भगवान महावीर के 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव में वो उसके अंतर्गत आज सहयोग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्वर्ण गौशाला में गौ सेवा करते हुए हमारे महामंत्री जी साथ में है और हमारे स्वामी जी सब साथ में है। ये गौ सेवा हम उसके अंतर्गत कर रहे हैं, जो जैन सेवा संघ के अंतर्गत कार्य चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप टीवी न्यूज और मैं हूं स्वरा। महावीर जयंती के पावन अवसर पर श्री जैन सेवा संघ और सहयोग ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक अद्भुत सेवा यज्ञ का आयोजन हुआ। इस महोत्सव के अंतर्गत सागर राजमार्ग स्थित सुवर्ण भारती गौशाला में गोमाताओं के लिए चारा एवं दान का वितरण किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस पुनीत पहल का उद्देश्य था उन गौशालाओं की सहायता करना जो वर्तमान आर्थिक संकट में अपने गोवंश के लिए पर्याप्त चारा जुटाने में असमर्थ हैं। दक्षिण भारतीय अग्रवाल समाज की गौसेवा समिति के संयोजक श्री महेश अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारा संकल्प है कोई भी गाय भूख से पीड़ित ना हो। यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे बताया कि यह निःशुल्क चारा वितरण उसी सेवा भावना का प्रतीक है और संस्था भविष्य में भी इस प्रकार के सेवा कार्य करती रहेगी। साथ ही उन्होंने सभी दानदाताओं और समाज सेवियों से इस पुनीत कार्य में आगे आने की अपील की। मुख्य अतिथि नंदी पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध सिने निर्देशक नित्तला गोपाल कृष्णा ने गौशाला प्रबंधन से अपील की कि गायों की सेवा ही सच्ची सेवा है। यदि कभी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रेमचंद मुनोथ ने अपने प्रेरणादायक उद्गारों में कहा कि यह पहल उन जरूरतमंद गायों और गौशालाओं के लिए संजीवनी साबित होगी। यह कार्य समाज में करुणा, सहयोग और सेवा की भावना को सशक्त बनाता है। कार्यक्रम में हिंदी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भक्तराम, अध्यक्ष जी नरहरि और स्थानीय कांग्रेस नेता किशन नायक ने भी गौसेवा की। वंदे गोमातरम, गौवो विश्वस्य मातरः। ప్రపంచానికే తల్లి గోవు. మనందరికీ తల్లి ఉంటుంది, కానీ ప్రపంచంలో ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ రాష్ట్రమైనా, ఏ స్టేట్ అయినా అందరికీ ఒకతే తల్లి గోమాత. గోవు ఆవు అంటాం మామూలుగా, గోవు అనకూడదు, గోమాత అనాలి. గోమాత, భూమాత, తులసిమాత, గంగామాత, వీటినే మాత అంటాం. ఈ గోమాత మనకు చేసే ఉపకారం ఇంత అంతా కాదు, పరోపకారి గోవు. తనకేం పెట్టారు అనేది తను చూడకుండా మనకి పంచగవ్యాలను, పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి అన్నీ ఇచ్చి మన్ని కాపాడుతుంది. మన్నే కాదు, దేవతలకు కూడా ఆహారాన్ని ఇచ్చేది గోమాత. గోవు లేకపోతే ప్రపంచానికే ఆహారం లేదు. వ్యవసాయానికి ఎద్దు, గోవు రెండు గో సంతతి వ్యవసాయానికి ఆయువు పట్టు. గో సంతతి లేకపోతే వ్యవసాయం లేదు, వ్యవసాయం లేకపోతే వానలు లేవు, వానలు లేకపోతే పంటలు లేవు, పంటలు లేకపోతే మనకి ఆహారం లేదు. మనకే కాదు, దేవతలందరికీ, అన్ని భూతాలకి ఆహారాన్ని ఇచ్చేది గోవు. గోవు పుంలింగం, స్త్రీలింగం రెండు కూడా. ఆవు, గోవు, వృషభం ఏదైనా కూడా ఒక సంతతి. ఆ గో సంతతిని మనం కాపాడుకోవాలి. గోవధ నిషేధం చేసి దాన్ని మనం ఎవరూ కష్టపెట్టకూడదు. చేత్తో కొట్టకూడదు కూడా, కర్రతో కొట్టకూడదు. గోవు కనిపిస్తే నమస్కారం చేయాలి. పాదాలకు ఉన్న జోళ్ళు కూడా తీసేసి నమస్కారం చేయాలి. అంత పవిత్రమైనది. పవిత్రమైన వాటిలో పవిత్రమైనది గోవు. బంగారం ఎంత పవిత్రమో గోవు అంతే పవిత్రం. वंदे गोमातरम। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर गौशाला में चारा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। लगभग 1 साल भर से लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद समर्पण के द्वारा प्रति माह प्रेमचंद जी द्वारा कोई भी एक छोटी गौशाला देख के वहाँ पे लगभग एक दिन का या एक हफ्ते का, 1 महीने के चारे की व्यवस्था की जा रही है। आज इसी को रोल मॉडल बना के अन्य लोगों से भी आग्रह किया जाता है कि वे भी सामने आएँ
और इस तरह के गौ सेवा के कार्य में जुड़ें। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि भगवान श्री राम, जिनका भी भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, कि उनका कृष्ण जन्म जो हुआ मात्र जब वो राम भगवान थे तो वो टाइम पे गौ सेवा नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लेकर गौ सेवा का कृष्ण जन्म मात्र गौ सेवा के लिए लिया है। तो हम सभी को भी ये ध्यान रखना है कि हमें फिर से और एक बार जन्म नहीं लेना है, यही जन्म में हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन गौशाला जाएं, गौ सेवा करें, और वहाँ भी जो गोपालक हैं, जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनकी भी सेवा करें। वंदे गो मातरम।